आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 का एक और कॉन्सेप्ट, विच इज योर राइट्स। आज हम लोग राइट्स पढ़ेंगे जिसका मीनिंग होता है अधिकार। ठीक है, राइट्स मीन्स अधिकार। सो दिस इज आवर सब्सक्रिप्शन प्लान। You can use the coupon code AK Live to avail the offer, and the total amount is 3999, which is the limited offer. तो आप इसे अभी अवेल करें, टाइम रहते हैं जब तक ये ऑफर अवेलेबल है। We daily give you live classes of unit wise syllabus completion we follow. Okay, also YouTube, on YouTube we take live classes daily. Okay, like my classes at 8 p.m. on YouTube daily. These are the numbers you can contact for information of the course and other details. Okay, this is our channel. Now let's move with our topic. Okay, this I've already explained you. Okay, talking about the rights. Rights are entitlements or justified claims. अब जस्टिफाइड क्यों बोला है? क्योंकि ये लॉ के अकॉर्डिंग हमको मिलता है। और इससे क्या होता है, इंडिविजुअल्स अटेन द बेस्ट सेल्स, क्योंकि ये हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए होता है। राइट, पर्सनल ग्रोथ, अवेयरनेस। तो ये दिस इज ऑल इन द बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, सब इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए बनाई जाती है राइट्स, अधिकार। ओके, दे आर एसेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। अब ओवरऑल एक इंडिविजुअल के लिए भी जरूरी है और पूरी सोसाइटी के लिए भी जरूरी है। ठीक है, ओवरऑल सोसाइटी की भी कुछ राइट्स होती हैं, जैसे कि कभी कभी हमें कोई आपको किसी लॉ से प्रॉब्लम है, आपको किसी पर्टिकुलर ट्रेडिशन से प्रॉब्लम है, तो ओवरऑल एंटायर सोसाइटी कम्युनिटी दे कैन रेज देयर वॉइस अगेंस्ट। तो इसलिए सोसाइटी का बोला है। और इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल की क्या क्या राइट्स हो सकते हैं फॉर उसकी पर्सनल ग्रोथ के लिए। ठीक है, दे कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड आउटसाइड सोसाइटी देयर आर नो राइट्स। अब राइट्स का क्या है, ये लॉफुल है। ठीक है, तो जब तक आप एक सोसाइटी में है तब तक आप उस राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन ओरिजिन लोगों के लिए है, जबकि फॉरेनर्स के लिए हम वो राइट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हाँ, अपना एक टेरिटरी है जहां तक आप राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट जैसे ह्यूमन राइट्स है, तो ह्यूमन राइट्स फॉर एग्जाम्पल हर उस इंसान को मिलेगी जो ह्यूमन है, तो हर ह्यूमन को वो राइट मिलेगी, नो मैटर वो कहाँ पे है, किस पर्टिकुलर सोसाइटी में है। तो ह्यूमन राइट्स एक अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि ह्यूमन हो इसलिए आपको राइट मिलेगी, तो वो राइट्स उस चीज को कवर करती है। अब राइट्स यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं है कि रिच को मिलेगी पुअर को नहीं मिलेगी, या फिर फॉरेनर को मिलेगी इंडियन को नहीं मिलेगी। यूनिवर्सल है, सबके पास होती है राइट्स। ओके, अब राइट्स में आ जाती हैं डिफरेंट थ्योरीज। सबसे पहली है हमारी नेचुरल राइट्स थ्योरी। ये होता है बाय द वेरी नेचर ऑफ मैन जो आती है। ठीक है, ये बिल्कुल आपका नेचर ऑफ मैन पे बेस्ड होती है नेचुरल राइट्स थ्योरी। इसमें ये नहीं है कि आपको किसी इंस्टीट्यूशन से मिलेगी या आपको किसी और एक एसोसिएशन से मिलेगी, ये है फ्रॉम द वेरी नेचर ऑफ मैन। इसके कुछ सपोर्टर्स हैं, हॉब्स, लॉक एंड पेन। ठीक है, नेक्स्ट है लीगल राइट्स। ये आती हैं आपके डिटरमाइन द राइट्स लॉज ऑफ द स्टेट। इसका सीधा कनेक्शन लॉज से हो जाएगा क्योंकि लीगल एस्पेक्ट को फॉलो कर रही है। अब स्टेट के पास ही पावर है कि वो इस राइट को प्रोटेक्ट करे। क्यों? क्योंकि लॉज आपके तीन जगह होते हैं, आपके सारे कोर्ट्स जो होते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपका हाई कोर्ट एंड द स्टेट। द हाई कोर्ट, दैट्स द स्टेट वन, एंड द सुप्रीम, दैट्स द सेंट्रल कोर्ट। ठीक है, तो लॉज यहाँ से मॉनिटर होते हैं। तो ये आपका स्टेट जो है, आप जिस नेशन में है, वो एक्सरसाइज करता है आपकी लीगल राइट को। ठीक है, इस पे हम ऑस्टिन की बात कर सकते हैं, बेंथन की बात कर सकते हैं और हॉलैंड की बात कर सकते हैं।
ठीक है, ये तीन थिंकर्स हैं जो पर्टिकुलर लीगल राइट्स की थ्योरी को प्रोपाउंड करते हैं, फाउंड करते हैं। ठीक है। अब मॉरल राइट एक बहुत ही, आप मान लो कि मॉरल कैरेक्टर पे बेस्ड है। ठीक है, ये आपके एथिकल राइट्स को माना जाता है, मॉरल राइट्स, जो कि मॉरल कैरेक्टर से आती हैं आपके। राइट। और टीएच ग्रीन की एक डेफिनेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट्स इमिनेट फ्रॉम द मॉरल कैरेक्टर ऑफ मैन। तो मैन का जो मॉरल साइड है ना, उससे रिलेटेड जो भी राइट्स है वो उसकी मॉरल राइट थ्योरी में आ जाएगी। ठीक है। जैसे आप कभी भी ऐसा है कि हम अपने बिहेवियर से रिलेटेड कोई राइट हो गई, किसी के साथ कैसा बिहेव करना है, दैट इज योर मॉरल कैरेक्टर। ठीक है। रिस्पेक्ट एंड ऑल दीज आर अंडर दी मॉरल राइट्स। यूटिलिटेरियन थ्योरी होती है बेनिफिट ऑफ द इंडिविजुअल पे बेस्ड है। यूटिलिटी मतलब आपके अपने बेनिफिट के लिए जो बेस्ड है। ठीक है। बेनिफिट ज्यादा और आपका लॉस कम, ये उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। तो बेंथम का ये कॉन्सेप्ट है। और बेंथम कहते हैं कि नेचुरल राइट्स नॉनसेंस है। ये स्टेटमेंट आपसे पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, नेट में बहुत बार पूछा हुआ है। तो इसका ध्यान रखना कि नेचुरल राइट्स को नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स कौन बोलता है? बेंथम बोलते हैं। क्योंकि वो नेचुरल राइट्स की थ्योरी में बिलीव ही नहीं करते, वो मानते हैं यूटिलिटी के स्कूल में, जिसमें बेनिफिट ज्यादा हो और लॉस कम हो। ठीक है। और ये मानते हैं सेल्फ प्रिजर्वेशन। ये लीगल थ्योरी इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो लीगल ग्राउंड्स पे बेस्ड है। ठीक है, लॉफुल है, आपको आंसरेबल है स्टेट इस चीज को लेके, इसलिए वो इसे सपोर्ट कर रहे हैं। और सेल्फ प्रिजर्वेशन, ठीक है, सेल्फ बेनिफिट, सेल्फ ग्रोथ, तो ये सपोर्ट करते हैं इंडिविजुअल की ग्रोथ। राइट। अब बेंथम है एनार्कियल फैलेसीज, नेचुरल राइट्स आर नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स, तो ये उनका है एनार्कियल फैलेसीज, ये उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ओके। अब जैसे मैंने आपको बताया था ह्यूमन राइट्स जो कि आपको मिलेगी, दीज आर प्रोवाइडेड टू ऑल द ह्यूमंस, सब लोगों को मिलेगी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, द क्रीड, द कलर, ठीक है, देयर सोसाइटी, ये हर एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड की जाती है और ये सबके लिए इक्वल होती है। अब ये कब आई थी? हिटलर के टाइम्स में आपने देखा होगा कि बहुत एट्रोसिटीज, बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था ज्यूज के साथ। ठीक है। और हिटलर सिर्फ अपनी डिक्टेटरशिप चलाते थे। तो उस दौरान ये देखा गया कि ह्यूमन के लिए भी कुछ एक एंटिटी होनी चाहिए उनके सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए। वो लोग कैसे अपना सेल्फ प्रिजर्वेशन इंश्योर करेंगे? तो उसके लिए दिया गया ये ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट, ये वहां से ओरिजिनेट हुआ है। अब इसे फर्दर 6 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, जो कि आपकी राइट, सिक्योरिटी से रिलेटेड, आपकी रक्षा, ठीक है, लिबर्टी, आपका फ्रीडम, आपकी पॉलिटिकल राइट्स जो कि आपकी वोटिंग से रिलेट हो गई, ठीक है, ड्यू प्रोसेस, इक्वालिटी, वेलफेयर। तो इसमें समानता आ गई आपकी, वेलफेयर आ गया आपका, ग्रोथ हो गया आपका, जो भी सोसाइटी आपको एसेंशियल्स प्रोवाइड करती है आपके वेलफेयर के लिए, तो ये सारे उस डिवाइड कर दिए 6 पार्ट्स में। राइट। ये इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स में क्या है कि इनकी आपसे डेट्स भी पूछ लेंगे कई बार, कि ये 3 इसके पार्ट्स हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 48, 1948, कॉवेनेंट्स ऑन सिविल एंड सोशल 1966, सोशल एंड एजुकेशनल 1966। ये दोनों साइमल्टेनियसली ओरिजिनेट हुए थे। ये सबसे पहले हुआ था 48, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाला। ठीक है। तो अब 3 जनरेशन्स की बात करते हैं कि इन्होंने राइट्स को बेसिकली 3 जनरेशन में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमेशा सिविल एंड पॉलिटिकल आता है। पॉलिटिकल राइट सबसे पहले आएगा आपका, टू फॉर्म एसोसिएशन, टू रेज योर वॉइसेस अगेंस्ट एनी ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, ओके, एनी इल ट्रीटमेंट। तो वो हो गया। अब सेकंड आता है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल, आपको सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाए काम करने की, आपको सोसाइटी में इक्वल ट्रीट किया जाए, इकोनॉमिक एंड सोशल इस पे डिपेंड करता है। थर्ड है कलेक्टिव डायमेंशन। कलेक्टिव डायमेंशन मतलब होता है कि जैसे कई कम्युनिटीज हैं जो कि माइनॉरिटी हैं, ठीक है, उनकी राइट से रिलेटेड एक कलेक्टिव पूरी सोसाइटी, एक पूरे ग्रुप की राइट्स हैं ये। ठीक है। जैसे हेल्दी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट है। अब सस्टेनेबल एनवायरनमेंट ऐसा नहीं कह सकते कि हर एक इंडिविजुअल को दे दें, नहीं, वो तो कलेक्टिव राइट है ना, वो तो आप इन्वायरमेंट हेल्दी रखोगे
प्रॉपर रिसोर्सेज रखोगे तो आपकी पूरी कम्युनिटी को फायदा होगा। ठीक है। तो कलेक्टिव मतलब एक बड़े ग्रुप के साथ एक ग्रेटर एंटिटी के हित में जो किया जाए। आप पूरे समाज के हित में जो कर रहे हो वो आपका थर्ड जनरेशन आ गया, सबसे लास्ट। जैसे कि इन्वायरमेंट पे आपने काम कर दिया, अभी जैसे ग्लोबल वार्मिंग बहुत है, तो इन्वायरमेंट पे जो काम कर रहा है वो हो गया आपका कलेक्टिव राइट से रिलेटेड। ठीक है। कम्युनिटेरियन राइट क्या होता है? ये है कम्युनिटी के बारे में बात करता है, इंडिविजुअल की जगह ये कम्युनिटी की बात कर रहा है, जबकि बेंथम इस पे बात कर रहा था, इंडिविजुअल पे बात कर रहा था। ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी राइट, ये तो आपको नाम से ही समझ आ जाएगा। अब इसके थिंकर है वॉल्जर। Only way to identify the requirement of right and justice is to see how particular community perceives the value of interests। ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि किसी भी कम्युनिटी का अगर हमको देखना है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो वो हम कैसे देखेंगे? उनके इंटरेस्ट्स वैल्यूज जान के, उनकी क्या प्रथा है, उनका क्या कल्चर है, उनके इंटरेस्ट क्या है, वो जान के आप उनके सपोर्ट में, उनके डायरेक्शन में आप काम कर सकते हो, उनकी राइट्स जान सकते हो। ठीक है। क्योंकि किस राइट्स की इंपॉर्टेंस है, किसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप उनकी बेसिक वैल्यू जान सकते हो। ये उससे रिलेटेड है। नाउ अब कम्युनिटेरियंस जो होते हैं वो क्या मानते हैं कि गिविंग अप ऑफ द लिबरल राइट्स फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये मानते हैं कि इंडिविजुअल की राइट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं मैटर करती, बल्कि ये पूरे ग्रुप की राइट मैटर करती है, एक कम्युनिटी की ग्रोथ मैटर करती है। तो अगर कहीं हमें कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए इंडिविजुअल के राइट को थोड़ा सा सैक्रिफाइस भी करना पड़ा, तो ये उस चीज में ओके है। अगर आप लिबरल राइट्स को गिव अप कर रहे हो, एक इंडिविजुअल की लिबर्टी को कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस कर रहे हो, ताकि पूरी की पूरी कम्युनिटी की ग्रोथ हो, पूरी की पूरी कम्युनिटी की वेलफेयर हो जाए, तो ये आइडिया सपोर्ट करते हैं कम्युनिटेरियन, जैसे कि वॉल्जर ये आइडिया सपोर्ट करते हैं। ठीक है। वॉल्जर का नाम आप याद रखना, इसमें पूछ लेते हैं कि चूज फ्रॉम द फॉलोइंग हु इज अ कम्युनिटेरियन थिंकर, तो आप वॉल्जर याद रखें, ये इंपॉर्टेंट थिंकर है इसमें। नेक्स्ट इज योर मल्टीकल्चरल। मल्टीकल्चरल है कि आप इंडिविजुअल सोसाइटी को भूल के एक नया एस्पेक्ट देख रहे हैं, जो कि उनका कल्चर है। ठीक है। उनकी वैल्यूज है, उनका ट्रेडिशन है। तो ये बेसिकली अब क्या होता है, कुछ माइनॉरिटी ऐसी होती हैं जिनका कल्चर कहीं ना कहीं बड़े कल्चर्स के सामने दब जाता है, पीछे रह जाता है। ठीक है। बैकवर्ड रह जाता है, डेवलप नहीं हो पाता, लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती। तो उन बेसिकली उन माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका उत्थान और उनका ग्रोथ सेफगार्ड करने के लिए मल्टी कल्चरल पर्सपेक्टिव आया था। इसके दो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, भीखू पारेख एंड विल किमलिका। विल किमलिका से तो बहुत पूछते हैं। और जैसे विल किमलिका का काम पूरा ग्रुप राइट्स के ऊपर है, तो पीपल आर कल्चरली एम्बेडेड। अभी क्या है कि जो लोग हैं वो अपने कल्चर के साथ इतने ज्यादा जुड़े हुए होते हैं ना, कि वो ग्रुप राइट्स, कल्चर, ट्रेडिशंस उससे बहुत रिलेट और कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उनके ग्रुप की कल्चर की राइट्स को प्रिजर्व करें। ठीक है। ऐसा नहीं कि उनको हम कहीं लापता फील करवाएं या उनको कहीं पिछड़ा हुआ फील करवाएं, नहीं, वो चाहती हैं कि हम इन्हें इंक्लूडेड फील करवाएं। तो दिस इज द वर्क ऑफ विल किमलिका। ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स, जैसे लेकिन लैंग्वेज वीटो पावर्स। अभी लैंग्वेज राइट्स देखो यहाँ पे बता रहे हैं ना कि किसी किसी की माइनॉरिटी की लैंग्वेज जो कि बहुत डिफरेंट है, कोई बहुत हिली रीजन हो गया आपका, जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, वहां पे बहुत सारे आपके माइनॉरिटीज मिल जाएंगे। तो उनकी राइट्स को प्रिजर्व करने का जिम्मा इज विद द मल्टीकल्चरल्स। टेक्स इनटू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज, राइट टू माइनॉरिटीज। ठीक है। ये पूरा ये कॉन्सेप्ट है। लास्ट स्लाइड इज रिलेटेड टू द बुक्स एंड द ऑथर्स। अब इसमें बुक्स एंड ऑथर्स क्या हैं आपके? रोनाल्ड डवर्किन, जो कि है टेकिंग राइट सीरियसली। इसमें आप ईयर्स भले ही याद ना करें, मैंने इसलिए मेंशन किया कि कभी आप एक बार रीडिंग मार लें एक दो बार, ताकि कभी पूछ लिया तो आपको एक एस्टिमेट होना चाहिए कि हाँ भाई ये इस ड्यूरेशन में लिखी गई है। वैसे बहुत रेयरली है, क्योंकि इन बुक्स के या तो मैच द फॉलोइंग देंगे, या फिर आपको इनके थिंकर्स के साथ इनकी बुक्स मैच करनी है बस। ठीक है। थॉमस पेन की राइट्स ऑफ द मैन तो आपसे पूछी भी हुई है। ठीक है। थॉमस पेन, राइट्स ऑफ द मैन। ऑस्टिन जो हमने पढ़ा था, अभी हमने ऑस्टिन रीड किया था ना यहाँ पे, ये देखिए आप लीगल राइट्स के अंदर ऑस्टिन पढ़ा था हमने। तो ऑस्टिन से रिलेटेड एक बुक आई है आपकी अब। ऑस्टिन की बुक है द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब जूरिस्प्रूडेंस से आप समझ लो कि लॉ से रिलेटेड है।
तो इसलिए ये लीगल राइट से रिलेटेड है। तो ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन किससे रिलेटेड है, ठीक है। इमैनुअल कांट जो है वो मॉरल्स पे काम कर रहे हैं, मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स। कैरल वेसेक की भी एक इंटरनेशनल डायमेंशन की बुक है। कैरल वेसेक भी इंपॉर्टेंट है, पूछी हुई है आपसे, ठीक है। ऑस्टिन तो आपको क्लियर हो गया कि लीगल राइट है तो जूरिस्प्रूडेंस से आ जाएगा। और थॉमस पेन की राइट्स ऑफ द मैन, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। और सीरियसली जो है, टेकिंग राइट सीरियसली, दिस इज बाय डुअकिन। ठीक है, वैसे याद कर लो कि डुअकिन एक बहुत सीरियस इंसान था, तो डुअकिन के साथ हो गया सीरियसली। तो ऑस्टिन तो अब हमें हो ही गया। और कांट से हम ऐसे याद कर सकते हैं कि मैनुअल्स के अंदर मॉरल्स की बात की है। मॉरल्स कहाँ पे लिखे हुए हैं? मैनुअल के अंदर, तो इमैनुअल से हो गया मॉरल्स। और कैरल वेसेक का इंटरनेशनल डायमेंशन ऑफ राइट्स। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट इट टुडे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जस्टिस है, जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। टुमारो विल बी रीडिंग जस्टिस, जिसमें हम रॉल्स की थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है। इसका इंट्रोडक्शन हम इसमें पढ़ेंगे, फिर डिटेल में जब हम WPT करेंगे उसमें हम रॉल्स की कंप्लीट थ्योरी कवर करेंगे। ओके, अभी हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, दो कॉन्सेप्ट्स, इसलिए आपको अभी सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन नॉलेज ये इसमें आपका इंक्लूड हो रहा है कॉन्सेप्ट्स में। ओके स्टूडेंट्स, so thank you very much for attending this, and this is my Telegram channel. You can get the daily PPTs and the updates or the links of my videos on this particular channel. This is our Mission Abhyas YouTube channel. Here you get free live classes of different subjects, and on the app you get the entire course unit wise, which is covered in again in different subjects. Okay, so you can like, subscribe our videos. You can join us even on the app with the great offers that are running currently. We'll be happy to teach you all to be a part of your journey of clearing this exam. Okay. So see you all tomorrow. Signing off for today. All the best, students. Stay healthy, keep studying. Also enjoy, take rest. Okay. Thank you.